ओम शांति। आज 12 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राजा राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती। शांति धाम सुख धाम जाने की हर एक को अपना पार्ट बजाना है। बाबा कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना नहीं होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का वन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भाव स्पष्टीकरण है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, ओम